अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज जो है वो मैं आई हूँ ज़ू, चूँकि बच्चों की छुट्टियाँ हुई हुई हैं। और ये वीडियो मैंने तभी बनाई थी जब बच्चों की छुट्टियाँ थीं, तो इसको हम लोग लेकर आए ज़ू में। और मुझे बहुत बच्चे से ज़्यादा ना मैं एक्साइटेड थी ज़ू जाने के लिए। पता नहीं अभी तक वो मेरे अंदर का बचपना ख़त्म नहीं हुआ जिसमें हम ज़ू जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे। तो मैं अपने बेटे से ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क की और अब हम लोग जा रहे थे ज़ू की तरफ। और मैं अपने बेटे को ये जो है स्कूटी पर लेकर जा रही थी और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर स्कूटी ले जाना अलाउड नहीं है। तो अभी तो मेरा बेटा बड़ा शौक से जा रहा है। तो अभी हम लोग गेट के अंदर गए ही थे कि हमें इतना खूबसूरत इस्तकबाल मिला। ये जो थी वो मामा डक जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ वो जा रही थी और सब लोग इतने शॉक्ड थे और इस कदर क्यूट ये सीन था कि मैं आपको क्या बताऊं। सब लोग इनको इर्द गिर्द से फिल्म कर रहे थे और यहाँ पर मेरे बेटे ने इनके पीछे दौड़ लगाना शुरू कर दी, तो मैंने इसको बड़ी मुश्किलों से काबू किया। और यहाँ पर हम लोगों ने ली अपनी टिकट्स। अब आए हैं चेस्टर ज़ू में। और जो लोग भी मैनचेस्टर वगैरह में रहते हैं, जो उसके इर्द गिर्द भी कहीं रहते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त एक जगह है जाने के लिए। ये क्यूट एलिफेंट है आरिज। क्यूट नहीं है, कहता बड़ा है। हाँ, वो देखो एक वो और आ देखो, गया। वो बिग है। ये बिग नहीं है अभी, ये छोटे बच्चे हैं अभी। ये देखो, ये बच्चा है। जब हम लोग इन जानवरों को देख रहे होते हैं तो मेरे दिमाग में अक्सर ये बात आती है कि ये जानवर हमें देख रहे हैं या हम इन जानवरों को देखने के लिए आए हैं। यकीन करें वो भी हमें ऐसे देख रहे होते हैं जैसे ज़ू में हम जानवरों को देख रहे होते हैं। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। और फिर हम लोग आए यहाँ पे। ये परिंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। ये मुर्दाखोर जानवर है ना, परिंदा। और यहाँ पर जितने भी आपको बर्ड्स नज़र आते हैं ये इन्होंने कैद नहीं किए हुए, बल्कि इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की है कि वो तमाम स्पीशीज़ जो इंडेंजर्ड हैं उनको लाकर यहाँ पे रखा हुआ है। और सबसे मेरा फेवरेट पार्ट जो है वो ये बटरफ्लाई वाली जगह है। एंड बटरफ्लाई भी है। कोकून, इसको क्या कहते हैं, प्यूपा। अंदर जाओ, बटरफ्लाई। ये देखो बटरफ्लाई, इधर देखो। तो ये जो सेक्शन है इन्होंने बिल्कुल बटरफ्लाई के मुताबिक बनाया हुआ है। यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट है। बहुत से यहाँ पे मेंढक इन्होंने छोड़े हुए थे। जो आपको आवाज़ें आ रही हैं ये मेंढकों की आवाज़ें हैं। और आप देखें किस कदर खूबसूरत रंग है। मैं कहती हूँ दुनिया में जो भी कॉम्बिनेशन इंसान कपड़ों के, बिल्डिंग्स के या कुछ भी बनाता है ना, वो नेचर से इंस्पायर होकर ही बनाता है। ऐसे ऐसे हसीन रंग, ऐसे ऐसे खूबसूरत उनके कलर कॉम्बिनेशंस हैं और वो आराम से उड़ फिर रही हैं। इवन एक तो मेरे सर के ऊपर आकर भी बैठ गई, बल्कि मेरे बिल्कुल मुंह के ऊपर। और एक लम्हे के लिए तो मैं डरी भी, लेकिन मैं फिर उधर रुक गई कि ऐसा ना हो कि मैं इसको झटकूं तो ये इसका पर वगैरह टूट जाए। और यहाँ पर सब लोग आकर इनको देख रहे थे। बच्चे इंतहाई एक्साइटेड थे। इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े वाले जो ग्रास हॉपर्स होते हैं, ये वो हैं जो आपको दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पत्ते हैं, लेकिन जब ये मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना ये ग्रास हॉपर्स हैं। वो देखो अरिस, वो देखो जो डांस कर रहा है। इधर मैं डांस करने वाला दिखाऊँ आपको। बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो होते हैं वो ज़ू जाने के लिए, वो शेर को देखने के लिए होते हैं। और यहाँ पर एनिमल्स इन्होंने ऐसे हैबिटेट प्रोवाइड किया होता है कि वो आपको कभी नज़र नहीं आता। तो हमें शेर नज़र नहीं आया, लेकिन हम जैसे थोड़ा सा चल के इस तरफ आए तो हमें लेपर्ड वाली जगह पे लेपर्ड नज़र आया। काफ़ी दूर था, लेकिन वी मैनेज टू
सी इट। और बहुत ही मज़े का अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मेरे बेटे ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। चलते 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 हमें काफ़ी भूख लग चुकी थी और फिर हम लोगों ने बैठ के फटाफट खाना खाया। और एकदम मुझे याद है कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स भी हैं, तो जी हम लोग बैठे खाने के लिए और मेरे बेटे को यहाँ पर झूले नज़र आ गए। वो तो इन झूलों से ही ना उतरे और हमने सोचा जितने पैसे हमने ज़ू में जाने के ज़ाया किए, इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो इसको झूले देख कर हुई है, तो इससे अच्छा था कि हम किसी पार्क में चले जाते। खैर वहाँ से निकले तो हम लोग इस फ़िश एरिया में आए। यहाँ पर तरह तरह की छोटी छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ जो भी यहाँ एक्वेरियम में रखी जा सकती थी वो थी, और बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत। और मैं हर चीज़ को देख के अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे देखती थी कि किस तरह उसने हर चीज़ को, हर कलर कम्बिनेशन दुनिया में रखा हुआ है। बचपन में हम इस जानवर को बिला कहते थे, अब पता नहीं मुझे फिर इसका नाम भूल गया है। ये ऊपर जाके लटकता रहता है और इस पे लिखा होता है कि हफ्तों हफ्तों ये एक ही पोजीशन में इसी तरह लटके रहते हैं। बहुत स्लो जानवर है। खैर वहाँ से निकले तो हम लोगों ने एकदम देखा जी ब्लैक पैंथर, और आई वॉज सुपर एक्साइटेड क्योंकि ये दुनिया में बहुत कम रह चुके हैं। और जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे यकीन नहीं आया अपनी आँखों पर कि इतने खूबसूरत ऐसे ब्लैक शाइनी इसके हेयर थे। फ्लेमिंगो ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है, ये क्या है? नहीं, पिंक है। हाँ पिंक है, फ्लेमिंगोज। ये अफ्रीका में होते हैं। लास्ट टाइम जब आए थे इनका रंग उतरा हुआ था, याद है? फ्लेमिंगोज़ को देखने के बाद हम लोग आए जी पेंगुइन्स देखने के लिए। इन्होंने इसके लिए तकरीबन उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की है जैसा वो रहते हैं, लेकिन पेंगुइन्स तो बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं। मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है इसका पानी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो। और यहाँ पर भी बहुत बच्चे एक्साइटेड थे। आप देख भी सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो जंप कर रहे हैं। और आप यकीन करेंगे पेंगुइन्स इतने इंटेलिजेंट थे कि इनको पता था कि बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो वो जानबूझ के बच्चों के पास आकर अपने डांस वगैरह करके दिखाते थे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कैसे ये अपने करतब दिखा रहे हैं खुद से लोगों को। They just got out. पेंगुइन्स से एंजॉय करने के बाद हमें नज़र आया फूड कोर्ट। वहाँ पर हम लोग गए, बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि हम लोग वीकेंड पर गए थे। और बड़े घंटों के बाद मुझे बारी आई मेरी, और मैंने वहाँ से बबल टी ली। पहली मर्तबा मैंने बबल टी ट्राई की और बहुत ही बकवास मुझे लगी, बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब हम लोग वहाँ से निकले तो ये एक कैट है, और पता नहीं कौन सी कैट है, लेकिन आई थिंक इट्स ये बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो अमेरिका और कनाडा वाली साइड पे है जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये रशिया वाली साइड पे भी पाए जाते हैं। तो इस टाइम फिरते फिरते हमारी टांगें बिल्कुल शल हो चुकी थी। हम पुश चेयर नहीं लेकर आए थे, तो अब बाबा जो है वो पुश चेयर बन चुके हैं और इसको अब जो है वो घुमा कर दिखा रहे थे। और यहाँ पर जो है वो बोट्स भी चलती हैं। वहाँ पे आपको एक जगह से टिकट लेनी पड़ती है, और आई थिंक ये आपको पूरे ज़ू का चक्कर लगवाती है। मैं दोनों बार आई और दोनों बार ही मैंने सोचा कि मैं बैठूंगी, और दोनों बार ही मुझे भूल गया कि मैंने बैठना है। और जब मैं यहाँ से गुजरी तो मुझे ये बोट नज़र आई थी, पिछली दफ़ा भी और अब भी, और मैं रह गई इसमें। उधर चला गया। तो व्यूवर्स हम लोग बहुत चल चल के हमारे पाँव थक गए, और यहाँ पर हमें एक बेंच नज़र आया। जैसे ही हम उस बेंच पर बैठे तो मुझे एकदम जो है वो टाइगर नज़र आया। जैसे ही मैंने टाइगर की आवाज़ लगाई, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे वो भी फ़ौरन भाग के आ गए, और हम सब जो है वो देखने लगे। और बहुत ही दहशत वाली इसकी शक्ल होती है,
और जंगल में अगर किसी के पीछे लग जाता होगा तो मुझे लगता है वो आधी जान तो बंदे की देख के वैसे ही निकल जाती होगी। ये था वो ओरेंगुटैन। इसका सर रस्सी पकड़ी हुई हो, ये लटक गया। वो देखो बैठ गया। थक गया। तो व्यूवर्स इस पूरे ज़ू में उन्होंने जहाँ जहाँ से जानवर ला के रखे हुए हैं उस तरह की उन्होंने जोन्स बनाई हुई हैं। जो खुश्क इलाकों में रहते हैं उनको खुश्क इलाके दिए हैं, जो गर्माइश में रहते हैं उनके लिए गर्माइश वाला उन्होंने जोन बनाई हुई है, जो रेन फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं उनके लिए ऐसा माहौल बनाया है कि वो उनको लगे कि वो रेन फॉरेस्ट वाले जंगल में है। इस टाइम जो है हम लोग वो रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में हैं और अभी हम आपको चल के दिखाते हैं कि वहाँ पर परिंदे और कैसे जानवर वहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ में आके मैं बहुत हैरान हुई कि यहाँ पे इतने परिंदे थे, लेकिन एक जो ख़ास परिंदा था वो हमारी यानी ह्यूमंस की वॉइस के ऊपर बाकायदा जवाब देता था। तो हम काफ़ी देर उसके साथ कम्युनिकेट करते रहे और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो वेट करता है आपका? अच्छा मुझे वेट, इसको मुझे बोलने नहीं। हाँ जब मैं जैसे बोलता हूँ वो थोड़ा होता है ना। मैं रुकता नहीं हूँ, ये क्या करता है, ठीक है। तो हम इस परिंदे के साथ काफ़ी देर लगे रहे, बहुत मज़ा आया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया ताकि आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। हो सकता है कुछ लोगों को ये बोरिंग भी लगे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ भी इस एक्सपीरियंस को शेयर करूं। उसके बाद जी हम लोग चले गए मज़ीद आगे की तरफ और मज़ीद हमें बंदरों की किस्में नज़र आई। यहाँ पर बहुत ही स्मेल होती है बंदरों की और मेरे ख़्याल से जो लोग यहाँ काम करते होंगे या तो उनका नाक आदी हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि मुझसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, क्योंकि एक तो बंदरों की स्मेल बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से इन्होंने जगह बहुत गर्म की हुई थी। तो आपको पता है धूप और गर्माइश में वो चीज़ ज़्यादा ऊपर की तरफ उठती है। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग मज़ीद आगे चलने लगे। देखें किस कदर ख़ूबसूरत मौसम है और कैसे हरियाली पूरी तरफ फैली हुई है। और इस टाइम तक हमारी टांगें बिल्कुल टूट चुकी थी, इतनी हमारे 10,000 प्लस जो थे मेरे फुटस्टेप्स हो चुके थे। यहाँ पर हमें एक हाथी नज़र आया जो इसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैंने इसके ऊपर चढ़ के ही तस्वीर बनानी है, तो हमें इसके ऊपर बिठाना पड़ा। और मैं ये भी सोची ये ना हो कि ये टूट जाए और हमें लेने के देने पड़ जाएँ। और यहाँ पर डिफरेंट जगह पे स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स बना सकते हैं और बाद में आके आप उसको पिक्चर को डेवलप करवा सकते हैं। तो हम लोग जब भी कभी ऐसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह का कोई अवेलेबल हो तो हम लोग ज़रूर बनवाते हैं ताकि ये एक याद होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखें, अपने माहौल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।